ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जहाँ मैथ की बात आ जाती है वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमें याद होना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट का ये एक सवाल होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करें या फिर समझें या फिर इसको रटें, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से। वेलकम टू एसके टीम क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, त्रिकोणमिति सारणी होती है, उसको एक शानदार तरीके से हम समझ सकें, उसको सीख सकें, उसको याद कर सकें, ताकि वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसको किस ट्रिक के माध्यम से आसानी से हम सीख सकते हैं। वो 1 बाय 1 स्टेप से हम इसको क्लियर करते हुए चलेंगे और आपको ये वीडियो देखते देखते ही क्या हो जाएगी, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाएगी। आप कभी भी कहीं पर भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, आप वैल्यू बता सकते हो कि इस एंगल की इतनी वैल्यू होगी इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, इस त्रिकोणमिति फलन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको बनाने वाले, मेंटेन कर रहा हूँ इसको। देखो 0 डिग्री, तो यहाँ पर आपके पास है 1 2 3 4 5, यानी 5 आपके पास कॉलम है ये, ठीक है। इनको आपको फिलअप करना है। तो देखना कैसे करोगे। आपने काउंटिंग आपको आती है तो 0 1 2 3, क्योंकि काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0 1 2 3 4, ये हमने लिख दिया। अब आप बात देखिए, यहाँ पर हर चीज़ के पीछे रीजन देंगे, ठीक है, कि यहाँ पर ये स्टेप हमने क्यों लिखी है। समझना बात को ध्यान से। 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ, मतलब कंप्लीट बन सकती है। पॉसिबिलिटी आ रही है कि कंप्लीट बन सकती है। ज़रा समझना। अब हमने यहाँ पर 4 डिजिट लिए हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। 4 तक हमने क्या करी है, गिनती लिखी है, काउंटिंग की है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या मैं इससे 4 से सभी को डिवाइड कर दूं? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए रटना बिल्कुल नहीं है, इस स्टेप को आपको समझ लेना है। हम इसको क्लियर करेंगे। पहले जो पहली स्टेप है, पहला जो रो है, पहली जो पंक्ति है साइन थीटा के लिए, वो हम क्लियर करने वाले हैं। तो वो हमें कैसे याद रहे, कैसे हम उसको, यदि वो हमारे याद भी नहीं है तो हम कैसे उसको कुछ ही सेकंड के अंदर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो देखना। यहाँ पर आपने क्या किया, 4 डिजिट लिखे, 0 1 2 3 4, और उसको क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया बैलेंस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर इन सभी का थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे सभी के। क्या करेंगे, रूट लगाएंगे सभी के। क्या किया हमने, सभी के रूट लगाया है। तो देखना आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या आ गई, आपने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, बिल्कुल समझना है ध्यान से। सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या देखा, आपने देखा कि हमने 4 से डिवाइड किया। क्या किया, 4 से डिवाइड किया। और थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या देखा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर हमने रूट किया, सभी का क्या किया, रूट किया। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बहुत हार्ड है, नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको अभी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हमने इसका रूट किया, तो आप देखो इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, 0/4 और इसके अंडर रूट लगा हुआ है। तो पहले अंदर वाले को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 0/4 यानी 0 ऊपर है, तो 0 जब भी ऊपर होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 ही आती है। दो बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जब ऊपर 0 होता है, नीचे समथिंग 0 के अलावा, नीचे 0 के अलावा कुछ भी हो, कोई भी नंबर XYZ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 0। कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। और यदि आपके पास ऊपर कुछ भी हो, यानी अंश में आपके पास कुछ भी हो, ठीक है, और यहाँ नीचे आपके पास 0 आ गया, नीचे आपके पास क्या आ गया,
जीरो आ गया तो ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित फॉर्म बोलते हैं, अपरिभाषित रूप बोलते हैं। और इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार से, थोड़ा साइन को ध्यान से देखना, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होगी, नॉर्मल चीज़ें हैं ये जो आपको पता होनी भी चाहिए। आपके पास ये इतना कंप्लीट हो गया तो हम इसको अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर 0 है, नीचे 4 है, तो कितना आंसर आएगा 0। और 0 का रूट करो तो आपके पास 0 ही वैल्यू आएगी। ये 1/4 है, डिवाइड होगा नहीं सिंपली। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, रूट है तो रूट करेंगे तो 1 का रूट आप कहोगे 1 आ गया, और नीचे वाले का रूट करेंगे तो √4, और √4 मतलब 2, √4 मतलब 2। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होगी नॉर्मली जब रूट करते हैं तब। और इसका हम इसको सोल्व करेंगे √2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसका रूट किया √4 मतलब 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया देखो √2/4। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक तो हमारे पास इसको देखो सिंपल करने के 2 तरीके हैं। इसको एक तो यहाँ कर दो कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गए, 1/2 आ गया और उसके रूट है। तो देखो √1/2, तो देखो 1 का रूट क्या हो गया 1 हो गया, 2 का रूट √2 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/में √2 लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई ये चीज़ आपको पता होगी कि रूट जब पूरे के आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको सभी के लिए अलग अलग लगा सकते हो यदि वो डिवाइड में है। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई में होता है तो भी हम ऐसा करते हैं। तो ये बात आप लिख सकते हो। दूसरी यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ ये देखने को मिली हमें, √2 था ऊपर और नीचे था 2। ठीक है, क्योंकि इसका रूट हमने किया तो ऐसा कैसा आ गया, 4 का रूट हमने किया तो हमारे पास 2 आ चुका है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2। यदि आपको पता हो तो इसकी पावर कितनी है, आप बोलोगे 1, और 1 को आप हाफ लिख सकते हो। तो √2 में इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2। तो एक रूट से एक √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये तो भी वैल्यू कितनी आएगी, वही 1 में √2 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट पे चलिए, √3 ऐसा कैसा आएगा, ये सोल्व नहीं होगा। और नीचे आपके पास √4, तो √4 को आप सोल्व करोगे तो आप कहोगे 2 आ गया, √4 2 आ गया। ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 बच गया, √1 1 हो गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है और ये आपको सिंपली ऐसी की ऐसी उठाकर इनके अंदर रख देनी है। आपको यहाँ पर साइन थीटा के लिए सभी एंगल के लिए वैल्यू मिल चुकी है, ये वैल्यू है। तो बताइए आपको याद करना पड़ा क्या, नहीं, बस ये स्टेप आपको ध्यान में रखनी है और आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। देखो 0, तो 0 एंगल के लिए यहाँ पर साइन थीटा यानी 0 आ गया। ये 1/2 यहाँ पर लिख दो, ये 1/2 आ गया। फिर 1 में √2, ये इसकी वैल्यू आ गई। अगली वैल्यू √3 में 2 60 के लिए आ गया और 1 90 के लिए आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए, यहाँ पर है कोस थीटा। कोस थीटा के लिए देखो क्या करना है, अभी आपको कुछ भी याद नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप आपको याद भी नहीं रहे तो फर्स्ट स्टेप तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, बिल्कुल ठीक है। कोस थीटा में क्या करोगे, इसको उल्टा लिख दोगे। क्या कर देंगे, इसको उल्टा लिख दोगे। कैसे देखना, 1 यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये उठकर यहाँ आ गया, लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल ये ऐसा का ऐसा यहाँ आ जाएगा, ये उठकर यहाँ आ गया और ये कहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, tan थीटा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बिल्कुल सिंपल तरीका है।
इसका इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो टेन थीटा के लिए आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। यदि आप कहोगे कि डिवाइड क्यों करें, तो आपने यदि थोड़ा नॉलेज लिया होगा, थोड़ा पढ़ा होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो ऊपर साइन है, नीचे कोस है, तो बोलूँ तो ये जो पहली रो है इसको दूसरी रो में डिवाइड कर देना है। यानी लिखूँ तो यहाँ पर 0/1, 0/1 इसको डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे साहब 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0 ही आएगा। यानी इन दोनों को आपस में क्या करना है? डिवाइड करना है। इसका भाग इसमें देना है, इसका भाग इसमें देना है, और नीचे वैल्यू आते जाएंगे। सिंपल है। दीजिए टेन थीटा 1 0, नीचे 1 है तो क्या आएगा? ऊपर 0 है तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल आपको करवाया है यहाँ पर, ठीक है। इसको डिवाइड करो, ऊपर है 1/2 और नीचे है √3 अपॉन में 2। तो देखो नीचे वाला 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ठीक है, और 1 अपॉन में क्या बचेगा? √3 बचेगा। 1 अपॉन में क्या बचेगा? √3 बचेगा। ये देखिए इनको डिवाइड करो तो ये पूरा ये ऐसा का ऐसा कैंसिल हो जाएगा, सेम है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे चलो, ये नीचे वाला 2 का 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3 अपॉन में 1 यानी √3 आ जाएगा। 1 अपॉन में 0, ध्यान देना, 1 अपॉन में 0 यानी नीचे 0 है, ऊपर समथिंग, तो क्या आएगा? अपरिभाषित रूप आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित रूप आएगा, ठीक है। बिल्कुल याद रखना 1090 यानी 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, अपरिभाषित होती है। आगे चलो कोट थीटा के लिए, बिल्कुल देखो यहाँ पर एक ही वैल्यू हमने निकाली, दूसरे की वापस रिवर्स कर दी। यहाँ पर एक ही वैल्यू निकाली, दूसरे की रिवर्स कर दो, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ पर आ गया √3, ये 1 ऐसा कैसा नीचे आ गया, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये कहाँ पर आ जाएगा? लास्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है सेक थीटा की। चार रो हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर ली है। अभी सेक थीटा की बात आती है तो क्या करना है? इसके लिए आपको जानना है सेक वो सिमिलर होगा किसके? कोस थीटा के। किसके होगा? कोस थीटा के। कैसे सिमिलर होगा, कैसे समान होगा? तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन में सेक थीटा। तो बोल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन में कोस थीटा। यानी सीधी सीधी बात बताऊं यहाँ पर आपको, तो क्या करना है? तो आपको क्या करना है? यानी इसके अपॉन में कितना है? आप कहोगे 1 है, तो इसको क्या कर देना है? घुमा देना। यानी जो नीचे 1 है वो ऊपर ले जाना है, और जो ऊपर वाला है वो नीचे ले आना है। यही तो हुआ भाग का मतलब। 1 अपॉन में है तो वो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन में 1 आप कहोगे 1 आ गया, ठीक है। √3 अपॉन में 2, इसको उल्टा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन में √3। बिल्कुल क्लियर। इसको उल्टा करोगे तो 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर। इसको करोगे तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 0 को करोगे तो देखना यहाँ पर 0 अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में कितना है? 1 है। कुछ भी नहीं हो तो क्या मानते हैं? 1 है। और 1 को आप ऊपर लेकर जाओगे 0 के नीचे, तो 0 जब नीचे आता है तब क्या होगा? अपरिभाषित रूप होगा। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? अपरिभाषित रूप बनेगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पर कोस 0 के लिए क्या आ जाएगा? ये अपरिभाषित रूप आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा इधर, और ये √2 आ जाएगा, और ये 2 अपॉन में √3 आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, और आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।